नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा गजल सम्राट पंकज उदास, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंकज उदास एक भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे। पंकज उदास ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में आहट नामक एक गजल एल्बम की रिलीज के साथ की और उसके बाद 1981 में मुकर्रर, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में पंकज उदास लाइव, 1985 में नायाब, 1986 में आफरीन जैसे कई हिट एल्बम दिए। गजल गायन के रूप में उनकी सफलता के बाद उन्हें महेश भट्ट की फिल्म नाम में अगली हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। दुनिया भर में एल्बम और लाइव कॉन्सर्ट ने उन्हें एक गायक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। 2006 में पंकज उदास को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतलपुर में हुआ था। वो 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। पंकज उदास के पिता का नाम केशु भाई उदास था और उनकी माता का नाम जीतूबेन उदास था। पंकज उदास के सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड फिल्मों में हिंदी पार्श्व गायन के रूप में सफलता हासिल की। पंकज उदास के दूसरे भाई निर्मल उदास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक है और परिवार में गायन शुरू करने वाले 3 भाइयों में वे सबसे पहले थे। उन्होंने PPTI भावनगर से पढ़ाई की। उनका परिवार मुंबई चला गया और पंकज ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। पंकज उदास का परिवार राजकोट के पास चरखड़ी नामक कस्बे का रहने वाला था और जमींदार था। उनके दादा गांव के पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य के दीवान यानी कि राजस्व मंत्री बने। पंकज उदास के पिता केशु भाई उदास एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई थी, जिन्होंने उन्हें दिलरुबा बजाना सिखाया था। जब पंकज उदास छोटे थे तो उनके पिता दिलरुबा एक तार वाला वाद्य यंत्र बजाते थे और उनकी और उनके भाइयों की संगीत में रुचि देखकर उनके पिता ने उनका दाखिला राजकोट की संगीत अकादमी में करा दिया। पंकज उदास ने शुरुआत में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब ने हिंदुस्तानी गायन शास्त्रीय संगीत सिखाना शुरू किया। इसके बाद उदास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए। दोस्तों, पंकज उदास की लव स्टोरी। पंकज उदास की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पंकज ने अपने पड़ोसी के घर में फरीदा को देखा था और दिल हार गए थे। उस समय फरीदा एयर होस्टेस थी और पंकज उदास ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद दोनों में मुलाकात होने लगी, बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन इसी बीच लड़की का परिवार विलेन बन गया। पंकज उदास की फैमिली शादी के लिए राजी थी, लेकिन फरीदा की फैमिली को यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी पारसी कम्युनिटी के बाहर जाकर शादी करे। इसके बाद फरीदा और पंकज ने तय किया कि जब तक दोनों फैमिली राजी नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करेंगे। आखिरकार साल 1982 में दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। पंकज उदास ने फरीदा से शादी कर ली और उनको 2 संतान हुई, नायाब और रीवा उदास। पंकज उदास की सुपरहिट गजल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ये गीत पंकज उदास द्वारा गाया गया था और पंकज उदास के बड़े भाई मनहर उदास एक मंची कलाकार थे। उन्होंने पंकज को संगीत प्रदर्शन से परिचय कराने में सहायता की। उनका पहला मंच प्रदर्शन चीन भारत युद्ध के दौरान था, जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसके लिए उन्हें एक दर्शक ने 51 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए थे। 4 साल के बाद वो राजकोट में संगीत नाट्य अकादमी में शामिल हो गए और तबला बजाने की बारीकियां सीखने लगे। उसके बाद उन्होंने
विल्सन कॉलेज और सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और मास्टर नवरंग के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय गायन संगीत में प्रशिक्षण शुरू किया। पंकज उधास का पहला गाना फिल्म कामना में था, जो उषा खन्ना द्वारा संगीतबद्ध तथा नक्श लालपुरी के द्वारा लिखा गया था। यह फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनके गायन की बहुत सराहना हुई। इसके बाद पंकज उधास ने गजलों में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उर्दू सीखा। पंकज उधास ने कनाडा और अमेरिका में गजल संगीत कार्यक्रम करते हुए 10 महीने बिताए और नए जोश और आत्मविश्वास के साथ भारत लौट आए। उनका पहला गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ। यहीं से उन्हें सफलता मिलना शुरू हो गई और 2011 तक उन्होंने 50 से अधिक एल्बम और सैकड़ों संकलन एल्बम जारी किए। 1986 में उधास को फिल्म नाम में अभिनय करने का एक मौका मिला, जिसमें उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1990 में उन्होंने फिल्म घायल के लिए लता मंगेशकर के साथ मधुर युगल गीत माहिया तेरी कसम गाया। इस गाने ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। 1994 में उधास ने साधना सरगम के साथ फिल्म मोहरा का उल्लेखनीय गीत गाया, ना कजरे की डाल, जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने पार्श्व गायन के रूप में काम करना जारी रखा और साजन, ये दिल लगी, नाम और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में कुछ ऑन स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। दिसंबर 1987 में म्यूजिक इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया उनका पहला एल्बम शगुफा भारत में कॉम्पैक्ट डिस्क पर रिलीज होने वाला पहला एल्बम था। बाद में उधास ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाब अर्ज है नामक एक प्रतिभा खोज टेलीविजन कार्यक्रम शुरू किया। अभिनेता जॉन इब्राहिम पंकज उधास को अपना गुरु कहते थे। पंकज उधास को मिलने वाले पुरस्कार 2006 में पंकज उधास को गजल गायन की कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2006 में हसरत के लिए 2005 का सर्वश्रेष्ठ गजल एल्बम के रूप में कोलकाता के प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में प्रतिष्ठित स्थल पर प्रदर्शन के 20 साल पूरे होने पर वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर लंदन में विशेष अभिनंदन। 2003 में सफल एल्बम इन सर्च ऑफ मीरा के लिए MTV इमेज अवार्ड। 2003 में दुनिया भर में गजल को लोकप्रिय बनाने के लिए बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड न्यूयॉर्क में विशेष उपलब्धि पुरस्कार। 2003 में गजल और संगीत उद्योग में योगदान के लिए दादा भाई नौरोजी इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा दादा भाई नौरोजी मिलेनियर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2002 में मुंबई में सहयोग फाउंडेशन द्वारा संगीत क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। 2002 में इंडो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया। 2001 में गजल गायक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रोटरी क्लब ऑफ मुंबई द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। 1999 में भारतीय संगीत विशेष रूप से भारत और विदेशों में गजल को बढ़ावा देने के लिए असाधारण सेवाओं के लिए भारतीय विद्या भवन USA पुरस्कार न्यूयॉर्क में आयोजित गजल महोत्सव में प्रस्तुत किया गया। 1998 में न्यू जर्सी सिटी के मेयर द्वारा भारतीय कला पुरस्कार सम्मान प्रस्तुत किया गया। 1998 में अटलांटिका सिटी में अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट द्वारा उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया। 1996 में उत्कृष्ट सेवाओं उपलब्धियों और योगदान के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार। 1984 में अमेरिकी की मानद नागरिकता। 1983 में संगीत के क्षेत्र में उच्चतम मानक हासिल करने के असाधारण प्रयासों के लिए जॉइंट इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1990 में सकारात्मक नेतृत्व और राष्ट्र को प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए उत्कृष्ट युवा व्यक्ति पुरस्कार इंडियन जूनियर चैम्बर द्वारा दिया गया। 1985 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गजल गायक होने के लिए KL सेगल पुरस्कार दिया गया। इनके कुछ प्रसिद्ध एल्बमों के नाम आहट 1980, नशा 1997,
मुकर्रर 1981, तरन्नुम 1982, महफिल 1983, पंकज उदास अल्बर्ट हॉल में लाइव 1984, नायाब 1985, दंत कथा खजाना आफरीन 1986, शगुफ्ता आशियाना 1992, रुबाई 3 मौसम, धड़कन, मुस्कान, घूंघट, महक 1999, पंकज उदास के सर्वश्रेष्ठ खंड 1-2, पंकज उदास लाइव स्टोरी खंड 1-2, पंकज उदास खंड 1-2-3-4, लम्हा, जश्न 2006, अपार प्रेम, बैसाखी, याद, हमनशी, हसरत 2005, भालोबाशी बंगाली में था, यार, संगीत उस्ताद अमजद अली खान द्वारा बनाया गया था ये, शायर 2010, गुलजार के साथ नायाब लम्हे 2018। पंकज उदास की मृत्यु 26 फरवरी 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार